युद्धपोत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 तटीय युद्धपोत। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने ऐसी घेराबंदी की है जिससे बच पाना खामेनेई के लिए मुश्किल लग रहा है। अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती से पश्चिम एशिया में जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका का नया विध्वंसक जहाज यूएसएस डिल्बर्ट डी ब्लैक पश्चिम एशिया में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही इस पूरे इलाके में अमेरिकी जंगी जहाजों की संख्या 6 हो गई है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। मतलब साफ है, अमेरिका किसी भी हाल में पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को हमले की बहुत बड़ी धमकी दी है, लेकिन ये भी इकरार किया है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत भी हुई है। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. ट्रंप के इस बयान ने पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का सायरन बजा दिया है। एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ जंगी बेड़े की धमक, यानी एक हाथ में डिप्लोमेसी, दूसरे हाथ में तबाही। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी आंखें तरेरी हैं। ईरान की तरफ से साफ साफ चेतावनी दी गई है। कहा गया कि बातचीत तभी होगी जब आपसी सम्मान होगा, और अगर अमेरिका ने दबाव डाला तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرح‌ها متفاوت بود، باید ارزیابی‌های صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد. मतलब ये कि अमेरिका को ईरान ने खुली चुनौती दे दी है, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग के रूप में दिख रहा है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी फैसला लेंगे, अमेरिकी सेना उसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब अभी हमला नहीं हुआ है, लेकिन ट्रिगर पर उंगली रखी जा चुकी है। यानी एक चिंगारी और पूरे पश्चिम एशिया में बारूद ही बारूद की गंध। उसने अपनी एंटीशिप मिसाइल, जिसका वारहेड ही 2 टन का है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, कहा है कि हम इससे अमेरिका को वो नुकसान पहुंचाएंगे जो उसे अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध में भी नहीं हुआ। यानी कि स्थिति इस समय दोनों तरफ केवल धमकियों की नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। ईरान तो यहाँ तक कह रहा है कि अब हम अमेरिका को पीछे हटने का मौका भी नहीं देंगे, जो आज तक नुकसान नहीं हुआ वो अमेरिका को पहुंचाएंगे। यानी लगता है कि ये युद्ध अब अवश्यंभावी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर इजराइल तक पहुंच चुका है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अपने पलटवार में इजराइल को भी निशाना बना सकता है। ऐसे में इजराइल किसी भी हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच खाड़ी के मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं। मुस्लिम देश दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करने की कोशिश में हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि उसका हवाई क्षेत्र ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, ईरान पर हमला पूरे इलाके में अराजकता फैला सकता है। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। अलर्ट मोड पर इजराइल भी है, मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं। यानी पश्चिम एशिया में जंग जैसे हालात हो गए हैं। बस इंतजार है ट्रंप के रेड बटन को ऑन करने का।
इस बीच ईरान पर एक और खतरा मंडराता नजर आ रहा है। खबर है कि अमेरिका ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स को पश्चिम एशिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। न्यू हैम्पशायर के पीस एयर नेशनल गार्ड बेस से 4 पेगासस रिफ्यूलिंग टैंकर पश्चिम एशिया के लिए रवाना कर दिए गए हैं। और यही नहीं, पश्चिम एशिया में अमेरिका का यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक नाम का एक जहाज भी पहुंच चुका है। इसके साथ ही इस इलाके में अमेरिकी विध्वंसक जहाजों की संख्या 6 हो गई है। इनके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 अन्य तटीय युद्धपोत भी पश्चिम एशिया में मौजूद हैं। और अमेरिका से जंग की आशंका में ईरान पूरी तरह जुटा हुआ है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को 1000 नए ड्रोन मिले। ईरान की फौज ने दावा किया कि उसने अपने चारों सर्विस ब्रांच में 1000 नए ड्रोन शामिल कर लिए हैं। ईरान ने कहा कि ये ड्रोन उसकी आर्मी के एक्सपर्ट्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री की मदद से तैयार किए हैं। इसमें स्ट्राइक, अटैक, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन शामिल हैं, जिन्हें जमीन, समंदर और हवा में फिक्स्ड और मोबाइल टारगेट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखिए, युद्ध के मैदान में जब बात अमेरिका और ईरान की सैन्य ताकत की तुलना की आती है तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। हम आपको दुनिया के देशों की सैन्य शक्ति का आकलन करने वाली एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। देखिए, अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं तो ईरान के पास 6.1 लाख सैनिक कर्मी हैं। पूरी संख्या आप यहां पर देखिए, 14 लाख सैनिक जो कि इस वक्त अमेरिका के पास हैं। और ये सोर्स जो है वो आपको बता दें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का है। इसके अलावा अमेरिका के पास 13,000 से भी ज्यादा विमान हैं और ईरान के पास है 550 से 560 के लगभग ये विमान जो है वो ईरान के पास हैं। अगर जंग होती है उस दौरान के हालात हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। युद्धपोत की संख्या आप देखिए, अमेरिका के पास 11 युद्धपोत हैं और ईरान के पास कोई भी युद्धपोत अपना खुद का नहीं है। ये एक उसके लिए चैलेंजिंग स्थिति हो सकती है। इसके अलावा भी लगातार अमेरिका के पास 70 पनडुब्बियां हैं जो और निर्मित कर रहा है और ईरान के पास मात्र 25 हैं। आप देखिए, आधे से भी ज्यादा कम है ईरान के पास। अगर युद्ध की स्थितियां बनी तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर अमेरिका के पास बैलिस्टिक मिसाइलें 25,000 से ज्यादा हैं और ईरान के पास सिर्फ 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर शामिल हैं। अमेरिका के पास 5,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं और ईरान के पास अभी तक कोई पुष्टि इसकी नहीं की। हालांकि डेवलपमेंट लगातार किया जा रहा था ईरान की ओर से, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज भी था, ये बात तो स्पष्ट है। अब देखिए, अमेरिका के पास परमाणु हथियारों की संख्या हमने आपको बताई जिनकी तैनाती कर दी गई है वो 1600 से भी ज्यादा यहां पर है। 1700 भी उनकी संख्या बताई जा रही है। ईरान के पास अब तक कोई भी परमाणु हथियार उसने यहां पर तैनात नहीं किया है। तो देखिए, ये सारे युद्ध के हालात के वक्त के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि अगर युद्ध होता है अमेरिका और ईरान के बीच तो ये उनकी सैन्य ताकत थी। अब देखिए, पश्चिम एशिया में जंग का खतरा टलता हुआ बिल्कुल दिख नहीं रहा। एक तरफ अमेरिका ने समंदर में अपना एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया है और दूसरे वॉरशिप को ईरान की तरफ भेज दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य धमकियों के बीच ईरान ने भी पलटवार की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका जहां विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर दबाव बनाना चाहता है, वहीं ईरान ने कम लागत लेकिन बेहद खतरनाक रणनीति अपनाई है। ईरान ने समंदर में अपने ड्रोन कैरियर को तैनात कर दिया है। इसका नाम है शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर, जिसे फारस की खाड़ी में बंदर अब्बास पोर्ट से करीब 5 किलोमीटर दूर दक्षिण समुद्र में तैनात किया गया है। पश्चिम एशिया में जंग लड़ने के लिए एक तरफ जहां अमेरिका का भारी भरकम खर्च हो रहा है, वहीं उससे निपटने के लिए ईरान बहुत कम खर्चे में जंग लड़ने की तैयारी में जुटा है। ईरान ने अपने ड्रोन कैरियर को बनाने के लिए एक साधारण कंटेनर शिप का इस्तेमाल किया है। इस जहाज से सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर भी उड़ाए जा सकते हैं। यानी बिना किसी पारंपरिक एयरक्राफ्ट से ईरान अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ईरान की प्लानिंग स्वार्म ड्रोन अटैक की है, यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला, जिससे बड़े से बड़े युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए ईरान के ड्रोन कैरियर सबसे बड़ा खतरा है। वहीं ईरान की असली ताकत सिर्फ ड्रोन कैरियर तक सीमित नहीं है। अमेरिका के खिलाफ ईरान दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। ईरान के पास 80,000 से ज्यादा शाहिद आत्मघाती ड्रोन मौजूद हैं और वो रोजाना 400 से ज्यादा ड्रोन तैयार कर रहा है। रूस की तकनीक की मदद से ईरान ने ड्रोन उत्पादन को युद्ध स्तर पर पहुंचा दिया है। यही वो ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर चुका है।
ट्रंप की बार बार दी जा रही धमकियों से खामनेई के बेखौफ होने की एक और वजह है, वो है चीन। चीन ने ईरान को वो मिसाइल दे दी है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है। इस मिसाइल को खास तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल का नाम है DF-21D, एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। DF-21D की रेंज 1500 से 1700 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की है। ये मिसाइल लॉन्च के बाद 50 से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है और फिर बेहद तेज रफ्तार से सीधे लक्ष्य पर गिरती है। इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है और यह सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक को तबाह कर सकती है। मतलब साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब समंदर, आसमान और मिसाइल तीनों मोर्चों पर होगा। दोनों देशों ने तीनों मोर्चों पर जंग की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है। और वही अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान फुल एक्टिव है। इसीलिए ईरान ने न सिर्फ समंदर में बल्कि अपनी सरहद के अंदर भी नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है। खबर यह है कि अमेरिका से युद्ध होने पर ईरान मेट्रो स्टेशनों और अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट को इमरजेंसी शेल्टर में बदलेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका में युद्ध कभी भी हो सकता है। देखिए, तैयारियां दोनों ही ओर से जोर शोर से यहां पर की जा रही है। अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और ईरान दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से अब वो अपने लोगों के लिए बंकर बनाने की तैयारी में है। और अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी पर भारत के पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। आइडिया उनका ये है कि किसी भी तरह से ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का ख्वाब है उसको खत्म कर दिया जाए। दूसरा, जो ईरान ने अपनी अभी मिसाइल्स वगैरह जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं उन सब का टेस्ट किया है, उससे भी एक बड़ा खतरा बढ़ गया है। और तीसरी चीज, जो इजराइल की सिक्योरिटी है वो एक वहां पर सबसे उनके लिए अहम समस्या भी है और एक अहम मुद्दा भी है। तो इसलिए वो चाहते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने इसीलिए अपने जंगी बेड़े को उतारा है क्योंकि वहां के मुस्लिम देश ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। सऊदी अरब और कतर समेत कुछ देशों ने ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल नहीं करने को कहा। बस यही वजह है कि ट्रंप अपने घातक युद्धपोतों को पश्चिम एशिया में भेज रहे हैं ताकि अगर वो जंग का बटन ऑन करें तो उनके सैनिकों को गोला बारूद की कोई कमी ना हो। पश्चिम एशिया में विध्वंसक जंग का काउंटडाउन। ट्रंप ने पश्चिम एशिया में भेजा समंदर का महादैत्य। अमेरिका पर ड्रोन से पलटवार करेगा ईरान। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समंदर में युद्ध की सीधी तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है